गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइट्रो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रो एल्केन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करेंगे उसमें हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम आपका केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तो नाइट्रो एल्केन्स जो हमारे होते हैं ये हमारे आपके रंगीन प्लेजेंट स्मेल वाले लिक्विड होते हैं। इनका अगर हम देखते हैं पानी में सॉल्टी को देखते हैं, यानी कि लिक्विड है तो हमें आपका यहाँ पे मिसिबिलिटी हम उसको बोलते हैं। तो मिश्रणीयता अगर हम इसकी देखते हैं या मिसिबिलिटी हम देखते हैं तो ये हमारे आपके स्पैंगडी मिसिबल होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से ये आपका पानी में मिश्रणीय होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो आपके इनके करस्पॉन्डिंग जो नाइट्राइट्स होते हैं उनसे अधिक होता है इनका, और वो अधिक होने का कारण है इसमें हमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन मिलता है। इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन का मतलब ये है यहाँ पे कि जब आपका नाइट्रो एल्केन्स के दो या उससे अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका एसोसिएशन होता है तो हमारा कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो ये जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका एक अट्रैक्शन आपका जो हो रहा है, तो जो एडिशनल हमारा आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए हमें आपका एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और उसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो आपके अधिक होते हैं या इनके हायर आपके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो हमारा है, दिस इज वन आपका नाइट्रो एल्केन, ये हमारा आपका दूसरा मॉलिक्यूल है नाइट्रो एल्केन्स का। नाइट्रो ग्रुप में अगर हम आपका देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपका रहता है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी कि हम आपका देखते हैं तो नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन जो आपका है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर आपका पार्टली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि आंशिक रूप से वो आपका ऋणावेशित हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसके ऊपर हमारे पार्टली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से जब हमारे पास आपका नाइट्रो ग्रुप में एक पार्ट हमारा आपका पॉजिटिव एंड है, दूसरा हमारा नेगेटिव एंड है, तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए ये आपका एल्काइल ग्रुप जो है उससे अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है वो हमारा आपका उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या है, आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है। तो ये हमारा आपका जो है वो नाइट्रोजन के साथ आपका अट्रैक्ट करेगा नाइट्रोजन को, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आपका अट्रैक्टिव फोर्स इसमें हो। इसी तरह से जो आपका जो दूसरा जो नाइट्रो एल्केन है उसका ऑक्सीजन और पहले वाले का आपका नाइट्रोजन है, इसके बीच में भी आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और ये एडिशनल जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है इनके जो है इसको ब्रेक करने के लिए हमें आपका एडिशनल एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उसी एडिशनल एनर्जी की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अधिक हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास आपकी केमिकल रिएक्शंस आती है। केमिकल रिएक्शन में पहला रिएक्शन हमारा है सॉल्ट फॉर्मेशन, यानी कि इसका हम आपका एसिडिक नेचर ये हमें आपका बताता है। अब नाइट्रो एल्केन्स में अगर हम आपका बात करते हैं तो नाइट्रो एल्केन्स की अगर हम आपका सिंपल अगर हम आपकी बात करते हैं तो हमारे पास नाइट्रो एल्केन्स ये होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन है ये हमारा आपका अल्फा कार्बन है, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं ये हमारे आपके बेस के साथ रिएक्ट करके हमारे रिप्लेस आउट हो जाते हैं, और ये हमारा आपका सॉल्ट फॉर्म आउट कर देते हैं। इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल यानी कि पानी आपका इसमें लिब्रेट आउट होता है। तो यहाँ पर अगर हम आपका प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आपके दो अल्फा हाइड्रोजन है, और वो हमारे आपके रिप्लेस आउट होकर हमें करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट्स में आपका फॉर्म आउट करते हैं। जबकि अगर हम आपका सेकेंडरी आपका नाइट्रो एल्केन्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स में एक जो और हाइड्रोजन होता है ये हमारा आपका एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस आउट हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ एक आपका अल्फा हाइड्रोजन बचा है, और ये हमारा आपका बेस के साथ रिएक्ट आउट जब करेगा तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, करस्पॉन्डिंग हमें आपका सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। ये जो यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं
ये हम आपका NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये आपके सॉल्ट फॉर्मेशन हमें आपका फॉर्म आउट होता है। लेकिन अगर हम आपकी बात करते हैं टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स की, हम आपका बात करते हैं यानी कि आपके जो तीनों हाइड्रोजन है वो आपके एल्काइल ग्रुप से आपके रिप्लेस आउट हो गए, और जब तीनों आपके एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस आउट हो गए इसमें आपका एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स जो है सॉल्ट फॉर्मेशन वाले रिएक्शंस हमें नहीं देंगे। इसके बाद आपका आता है हेलोजिनेशन रिएक्शन आता है, हेलोजिनीकरण रिएक्शन। ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शंस हैं ये भी हमारे आपके जो है अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो हमारे आपके रिप्लेस आउट हो जाते हैं विद हेलोजन, और ये रिएक्शन भी हमारे एल्कलाइन मीडियम में आपका होती है। तो फर्स्ट प्राइमरी आपके जो है नाइट्रो एल्केन्स है वो आपका हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके हमें ये आपका करस्पॉन्डिंग कंपाउंड देगा। तो पहले हमारे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ एंड सेकेंड टाइम और अगर हम इसका फर्दर रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं तो हमारे प्राइमरी अल्कोहल नाइट्रो एल्केन्स में हमारे दोनों जो आपके हाइड्रोजन है वो हमारे आपके रिप्लेस आउट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम आपका सेकेंडरी आपका नाइट्रो एल्केन्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ आपका एक ही आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारा रिप्लेस आउट होकर हमें आपका करस्पॉन्डिंग आपका एलो कंपाउंड हमें आपका देगा। क्योंकि टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये हमारा यहाँ पे आपका कोई भी रिएक्शन हमें आपका नहीं देता है, और ये हमारे पास इसमें यानी कि इसमें जब करेंगे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें इसमें कोई रिएक्शन कोई भी हमारा आपका हेलो कंपाउंड फॉर्म आउट नहीं होगा। इसके बाद हमारा रिएक्शन आता है कि जब हम आपका नाइट्रो एल्केन्स की रिएक्शन करवाते हैं आपके एल्डिहाइड या कीटोन के साथ हम इसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें आपका एल्डोल टाइप का कंडेंसेशन देता है, और यानी कि एल्डोल संघनन की जैसे अभी किया इसमें कंपाउंड फॉर्म होता है या वो रिएक्शन, और ये रिएक्शन में जिस तरह से आपका एल्डोल कंडेंसेशन आपका बेसिक मीडियम में होता है, आपका एल्कलाइन मीडियम होता है, ये रिएक्शन भी आपका एल्कलाइन मीडियम में आपके होती है, और इस रिएक्शन को हम आपका बोलते हैं एस हेनरी रिएक्शन, इसको हम आपका कहते हैं। तो ये आपका एक तरह से नेम रिएक्शन में ये आपका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है नाइट्रो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज के लिए। नाउ यहाँ पे तो हमारे पास आपका प्राइमरी अल्कोहल जो है उसमें हमारे क्या होगा कि इसको बेस के साथ रिएक्शन हुआ, नाउ दिस OH और ये हमारा आपका निकल जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा ये हमें इस तरह से चार्ज होगा, दैट इज कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के जाएगा दिस कार्बन विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हमारा नेक्स्ट हमारा रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ हमारा रिएक्शन है। अब क्योंकि यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप जो हमारा है उसमें क्या होगा ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये वाला जो कार्बन है आपका एल्डिहाइड वाला ये हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाएगा, और जब ये डेफिशिएंट कंपाउंड होगा तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से जो हमें आपका निकला था ये एक H निकलने के बाद ये हमारा जो आपका आयन फॉर्म हुआ था ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर आपका अटैक करता है, और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो वी विल हैव दिस कंपाउंड, और इसमें जब आपको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें आपका करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन्स हमें आप अल्कोहल्स हमें यहाँ पे आपके मिलते हैं। इसके बाद अगर हम आपका रिएक्शन देखते हैं तो इसमें अगर हम आपका हाइड्रोलिसिस की अगर हम आपका रिएक्शन देखते हैं जो प्राइमरी आपके नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो हमें आपका हाइड्रोलाइज होकर दैट इज RCH2 NO2 ये हमारा आपका प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, और ये हमारा आपका जो हाइड्रोलिसिस जिसका जल अपघटन हम करते हैं तो ये जल अपघटन हमारा होता है एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन होता है, और यहाँ पे हमें आपका जो मिलता है वो हमें आपका करस्पॉन्डिंग इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमें आपका हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है, तो ये हमारा हाइड्रोलिसिस से हमारा ये तो प्राइमरी आपके जो नाइट्रो एल्केन्स जो होते हैं वो हमें आपका हाइड्रोलाइज होकर हमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आपका हाइड्रोक्सिल अमीन हम आपको इसमें हमें आपका मिलता है। इसी तरह से अगर हम आपका यहाँ पे लेते हैं सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स अगर हम आपका लेते हैं सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स मीन कि हमारे पास R2CHNO2 दैट इज RCHRNO2 ये हमारा आपका है सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स है, और इसका भी जब आपका हाइड्रोलिसिस करते हैं अगेन ये हाइड्रोलिसिस हमारा किसकी प्रेजेंस में होगा H आयन की प्रेजेंस में होगा, और यहाँ पे जो हमें आपका करस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी द हमारे यहाँ पे कीटोन हमें आपका फॉर्म आउट होता है, तो ये मिला प्लस यहाँ पे हमारे पास N2O प्लस वाटर आपका
तो दैट इज अगर हम आपका प्राइमरी आपका नाइट्रो एल्केन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें आपका करस्पॉन्डिंग आपका एसिड मिलता है प्लस हाइड्रोक्सिलअमीन मिलता है, और सेकेंडरी अगर आप नाइट्रो एल्केन्स का करते हैं तो हमें इसमें आपका कीटोन फॉर्म आउट होता है, दैट इज कि एल्डिहाइड हमारा आपका इसमें सॉरी ये कीटोन्स फॉर्म होंगे आपका। इसके बाद अगर हम आपका देखते हैं तो जो टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स जो हमारे होते हैं वो हमारे आपका इस तरह का रिएक्शंस इसमें हमें आपके नहीं मिलते हैं। नाउ अगर हम इसके रिडक्शन की बात करते हैं, इसके अपचयन की बात करते हैं, तो जो प्राइमरी आपका नाइट्रो एल्केन्स होते हैं ये जो अपचयन आपके होते हैं अलग अलग आपके मीडियम्स में होते हैं, अलग अलग माध्यम के ऊपर इनके प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म आउट होंगे। अगर इसका हम आपका रिडक्शन करते हैं रेने निकल की प्रेजेंस में, दैट इज कि अगर हम आपका कैटालिक लैटिक इसका रिडक्शन हो रहा है और ये हमारा आपका हो रहा है रेने निकल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो हमें आपका कंपाउंड मिलेगा वो हमें आपके एमीन हमें आपका फॉर्म आउट होता है RH2 मिलता है। इसी तरह से अगर हम आपका इसका रिएक्शन करवाते हैं, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो भी हमको इसमें आपका करस्पॉन्डिंग अमीन हमें फॉर्म आउट होता है। अगर हम इसके रिएक्शन करवाते हैं आपका मेटल और एसिड की प्रेजेंस में, दैट इज कि यहाँ पे हम आपका टिन और HCl के प्रेजेंस में अगर हम आपका रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें आपका करस्पॉन्डिंग आयनिक्स हमें आपका फॉर्म आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं तो रिडक्शन से हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारा हो रहा है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें अमीन मिलेगा, आपका मेटल और मिनरल एसिड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो भी हमें आपका अमीन्स मिलेगा। अगर हम आपका रेने निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तो भी हमें आपका इसमें एमीन हमें आपका मिलता है। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके होते हैं तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए प्राइमरी एमीन्स हो गए। अब अगर हम आपका बात करते हैं इसका आपका प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम आपका रिडक्शन करवाते हैं न्यूट्रल मीडियम में अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं और ये रिएक्शन हमारा जो रिडक्शन जो होगा वो हमारा आपका होता है जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ये जब रिडक्शन हमारा होता है तो इसमें हमें आपका मिलता है RNHOH, दैट इज यहाँ पे हमें आपका एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन हमें यहाँ पे आपका फॉर्म आउट होगा। तो मोर हमारे ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यूट्रल मीडियम में जब हम आपका करते हैं तो हमें इसमें आपका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल अमीन हमारे आपके फॉर्म आउट होते हैं। अगर हम आपका इसका रिडक्शन करवाते हैं आपका टिन और HCl की टिन क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में, दैट इज कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल्स की, अगर हम SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में आपका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इसमें आपको मिलता है RCH2NHOH, दैट इज कि यहाँ पे भी हमें आपको क्या मिलेगा N-एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन्स मिलेंगे। प्लस इस रिएक्शन में हमें आपका यहाँ पे ऑक्सीजन्स भी फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन्स RCH डबल बॉन्ड NOH। तो टिन क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पे हमें हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ साथ ऑक्सीजन भी फॉर्म आउट होता है। तो ये इसके आपका रिडक्शन की रिएक्शंस हैं जहाँ पे कि हमें आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें आपके फॉर्म आउट होते हैं। अगर हम आपका इसको हीट करते हैं, अगर हम इसका हीट करते हैं दैट इज कि अगर हम आपका प्राइमरी अल्कोहल का अगर हीट करते हैं तो इसमें हमें आपका करस्पॉन्डिंग एल्कीन हमें आपका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल RCHNO2 ये हमारा आपका प्राइमरी है और जब हम इसको आपका हीट करते हैं ये हमें यहाँ करना है अबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स मिल जाएंगे RCH डबल बॉन्ड CH2 और इस रिएक्शन में आपका HNO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड आपका लिबरेट आउट होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमारे हैं ये हमारे आपके नाइट्रो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रो एरिंग्स को डिस्कस करेंगे।